हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टारशिप क्या है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, कितने बार लॉन्च किया गया है और यहाँ पे लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी थी और इसका फाउंडर कौन सा था। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ही बताएंगे कि इस स्टारशिप की लंबाई क्या है और इसका स्पीड क्या है और इसमें कितने इंजन लगे हुए हैं, कौन सा इंजन लगा हुआ है और ये सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही बताएंगे दोस्तों, क्या सच में ये पृथ्वी के कोने से दूसरे कोने तक आदमी को ट्रैवल कराने में सक्षम हो पाएगा। और ये भी बताएंगे क्या सच में ये चांद और ये मंगल ग्रह तक कहीं न कहीं इंसानों को बस्ती बसाने में सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियोज में अंत तक बने रहना, क्योंकि हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करने वाले हैं। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि कहीं न कहीं ये जो एलोन मस्क थे कैसे इतना जिद्दी थे कि यह मतलब इतना हार होने के बाद भी, इतना अनसक्सेस होने के बाद भी सक्सेस करके दिखा दिए। ये सारी बातें हम करते हैं बस स्टार्ट। तो यहाँ पे भी साथ बात बताता हूँ दोस्तों कि यह जो पार्टिकुलर वीडियोज बनाया जा रहा है स्टारशिप एंड एलोन मस्क से रिलेटेड बनाया जा रहा है। बस वीडियोज में अंत तक बने रहना। मैं उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक वो बातें समझ में आएगा, मतलब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, जो स्पेस से रिलेटेड हर चीज़ें मतलब बनाती है। इसका फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क और भी चीज़ के फाउंडर हैं यहाँ पे, जैसे न्यूरालिंक हो गया। न्यूरालिंक जो दिमाग से रिलेटेड कुछ है, जो मतलब डिवाइस बनाते हैं। इसके ऊपर वीडियोज में बना दिया हूँ, जा करके देख सकते हो। न्यूरालिंक सर्च मारना, उसको ऊपर वीडियोज ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, हाइपरलूप के ऊपर भी मैं वीडियोज कहोगे तो बना दूंगा। हाइपरलूप भी इनका एक कंपनी है। और ये टेस्ला, आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसका फाउंडर भी यही है, एलोन मस्क ही हैं। और यहाँ पे स्पेसएक्स का भी फाउंडर कौन है? एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क के बारे में पता होगा दोस्तों, दुनिया के सबसे रईस इंसान यदि आज के डेट में कहा जाए, यानी कि सबसे अमीर इंसान कहा जाए, तो एलोन मस्क हैं। ये बच्चा तक जानता है। एलोन मस्क ये ऐसे जिद्दी इंसान हैं दोस्तों कि ये स्टारशिप को 4 बार लॉन्च किया गया, फिर भी ये हार नहीं माने। पहला बार लॉन्च किया गया यहाँ पे 20 अप्रैल 2023 को, लेकिन ये किसी कारणवश अनसक्सेस हो गया, ये सफल नहीं हो पाया। दूसरा बार लॉन्च किया यहाँ पे 18 नवंबर 2023 को। इसमें भी कुछ न कुछ कमी हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्लस माइनस को ख्याल करके चलना पड़ता है। किसी कारणवश ये अनसक्सेस हो गया। तीसरा बार जो लॉन्च किया गया यहाँ पे 14 मार्च 2024 को, लेकिन यह सक्सेस हुआ, लेकिन अधूरा हुआ। ये भी है जो किसी कारणवश अनसक्सेस ही कहलाया। चौथा बार लॉन्च हुआ 6 जून 2024, और ऐसा लॉन्च हुआ दोस्तों कि पूरे दुनिया में एक इतिहास बना दिए कि ये स्टारशिप ये मंगल तक ही नहीं, चांद तक ही नहीं, बल्कि स्पेस तक ही नहीं, बल्कि इंसानों को धरती के एक कोना से दूसरे कोना तक बस 1 घंटे से भी कम समय में इधर से उधर ट्रैवल करवा सकता हूँ। ऐसा इतिहास रच दिए। और साथ ही साथ ये भी इतिहास रच दिए दोस्तों कि ये रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है। तो यहाँ पे एलोन मस्क के बारे में तो आपसे इससे अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितना जिद्दी इंसान है। तो अब चलते हैं कि ये इनका जिद्दीपन कैसा चौथा बार में सक्सेस कराया, और वो जो सक्सेस कराया उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम 121 मीटर के ऊंचाई वाला रॉकेट सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे इसमें 2 पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले जो पोर्शन है रॉकेट सिस्टम का, ऊपर वाले को बोलते हैं यहाँ पे स्टारशिप यान, नीचे वाले को बोलते हैं सुपर हैवी बूस्टर। और ये पूरा मिल जाता है, यही होता है स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। ये स्टारशिप रॉकेट सिस्टम की लंबाई तो पता हो गया दोस्तों कि 121 मीटर की है। लेकिन ध्यान देना कि पूरे रॉकेट सिस्टम में यहाँ पे 39 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से 6 रैप्टर इंजन ऊपर वाले में लगे हुए हैं, यानी कि स्टारशिप यान में, और 33 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं यहाँ पे सुपर हैवी बूस्टर में। और यह सुपर हैवी बूस्टर क्या करता है कि यह जब यहाँ से लॉन्च होता है दोस्तों, यहाँ से लॉन्च होता है तो ऊपर जाता है, और जाने के बाद टूट जाता है, और टूटने के बाद उसको बोलता है तुम जा। यहाँ पे स्टारशिप यान को बोलता है तू जा, अब मैं नीचे चलता हूँ। ये नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद फिर से इसे यूज किया जाता है। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि यह रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि पुनः फिर से प्रयोग करने वाले ये रॉकेट सिस्टम है। इसीलिए यह रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम कह सकते हैं। क्या ऐसा रॉकेट सिस्टम भी होता है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कोई भी रॉकेट सिस्टम एक बार जब लॉन्च होता है यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह
ऐसा रॉकेट सिस्टम बनाया दोस्तों, कैसा इनका पावर है, कैसा इनका थिंकिंग पावर है, कैसा इनका मतलब कि लक्ष्य रहता है। सोचो कि बोले कि नहीं इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, फिर से इसको लॉन्च करना है। ऐसा हुआ भी था, आपको पता होगा 6 जून 2024 को जब ये लॉन्च किया गया था चौथा बार, यहाँ पे कहाँ से लॉन्च किया गया था ये भी बता देता हूँ, अभी तुरंत मैं बताता हूँ। ये लॉन्च जो किया गया था यहाँ पे टेक्सास के बोका चिका से किया गया था। टेक्सास के बारे में पता होगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे 50 स्टेट जो है 50 स्टेट में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट यदि कहा जाए तो अलास्का है, और दूसरे नंबर पे है टेक्सास है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कैलिफोर्निया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलिकॉन वैली के नाम से जान लेते हैं कैलिफोर्निया को। लेकिन टेक्सास पूरा जितना भी चारों बार जो लॉन्च किया गया ना, टेक्सास के बोका चिका से ही किया गया। और मैं बता दूं ये जो 6 जून 2024 को जो लॉन्च किया गया था यहाँ पे 7:50 में किया गया था सुबह में अमेरिका की दृष्टि से। लेकिन वही टाइमिंग इंडिया की दृष्टि से देखा जाए तो शाम में 6:20 कहलाता है। समझ सकते हो, वहाँ के सुबह का 7:50 यहाँ के 6:20 के बराबर होता है, ऐसा समझो। तो वो लॉन्च किया गया था सुबह सुबह और सक्सेस रहा था दोस्तों। यहाँ पे बोका चिका में किया गया था, चारों के चारों लॉन्च किया गया है ना, टेक्सास के बोका चिका में ही किया गया था। लेकिन चौथा बार भी बोका चिका में ही किए। हमारे इंडिया में क्या कहता है, यहाँ से नहीं, यहाँ चलो छोड़ो कहीं और जगह पे देखते हैं, लेकिन नहीं, चारों के चारों उसी जगह से और वहीं पे सफल बना करके दिखा दिए कि नहीं ये टेक्सास के बोका चिका से भले 3 फेल किया लेकिन चौथा बार सक्सेस करके दिखा देंगे। और किया, और ऐसा किया दोस्तों कि आपको पता होगा कि जब ये रॉकेट सिस्टम ऊपर गया तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन सुपर हैवी बूस्टर होता है, जो कहाँ पे गिरा था, यहाँ पे मैक्सिको के खाड़ी में गिरा था, और जो यान गिरा था अपना भारत के हिंद महासागर में गिरा था, आपको पता होगा, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शायद थे। सुनीता विलियम्स ने ही आप अंतरिक्ष से आकर के यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे लैंडिंग किए थे और यहाँ पे इतिहास रच दिया था ये एलोन मस्क, और सब लोगों को साबित कर दिया कि देखो ये अब हम कहेंगे कि अंतरिक्ष के लिए इतना मतलब कि आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि एक ट्रैवल करा सकते हैं। किसी को यदि मन है कि अंतरिक्ष पे जाएं तो जाओ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेमेंट पे करना होगा, ऐसा साबित कर दिए। मतलब लोग, इंसान आज के डेट में जो इधर से उधर जहाज़ से जो ट्रैवल करते हैं, जहाज़ से घूमते हैं, तो जहाज़ से जो घूमते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह से कहने के अंतरिक्ष घुमाने के लिए ये दावा ठोकते हैं, चैलेंज ठोकते हैं। कौन? अंतरिक्ष पे रहने के लिए भी एक जगह बना रखे हैं ना, स्पेस स्टेशन, वहाँ पे भी वैसा सिस्टम बना रखे हैं। बोले कि नहीं यहाँ से तुमको अंतरिक्ष घुमाएंगे, स्पेस स्टेशन पे तुमको यहाँ पे रहने के लिए भी कैपेसिटी देंगे, ऐसा, लेकिन उसके ऊपर तुमको पेमेंट पे करना होगा। देखिए कमाने के क्या क्या तरीके हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा इनका ऐप है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ है जो कहीं कि यहाँ कमाने के लिए कई तरीके ढूंढ लिए हैं यहाँ पे। इसीलिए तो दुनिया के सबसे रईस और सबसे अमीर इंसान हैं दोस्तों। तो अपना फिर से हम अपना वापस लौटते हैं स्टारशिप के ऊपर। तो स्टारशिप के बारे में तो पता हो गया कि ये दोबारा यूज किया जा सकता है, ये इसीलिए रीयूजेबल है। और ये बता दूं दोस्तों साथ ही साथ कि यहाँ पे ये समझो दोस्तों कि ये जो स्टारशिप है ना, इसका स्पीड इतना है कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे। इसका स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है। तभी तो पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में आधा घंटा से कम समय लेने की बात बोला है। यानी कि समझो कि 20 से 22 घंटे की जो फ्लाइट होती है ना इंडिया से अमेरिका की, वो कहीं न कहीं यहाँ पे 40 से 50 मिनट में पहुँचा देगा ये। सोच लो, अब मान लो कि कहीं ना कहीं किसी को 20 किलो 25 किलो सोना लेके जाना है यहाँ से, इंडिया से, हैं मतलब कि अमेरिका, तो कहीं ना कहीं 40 से 50 मिनट में पहुँच सकते हो स्टारशिप के माध्यम से। सोच लो, ये कहीं ना कहीं ये भी अब धंधा अपना लेंगे इधर से उधर ट्रैवल करवाने के लिए। अब पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पे जाए, कहीं ना कहीं 20 किलो 25 किलो सोना लेके जाना है तो स्टारशिप पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लोड कर दो पेलोड पे, और कहीं ना कहीं पहुँच जाओ दूसरे कोने पे, एक कोने से दूसरे कोने पे। तो सोचिए कई तरीके ढूंढ रहे हैं कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि इंसान को एक मंगल ग्रह तक और चंद्रमा पे बस्ती बसाने के लिए भी सोच रहे हैं। देखा ना, न्यूरालिंक से कहीं न कहीं उस इंसानों को जोड़ दिए उस डिवाइस से कि जो इंसान मतलब कि जिनका माइंड काम नहीं कर रहा, जिनका न्यूरॉन सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो सब कहीं न कहीं एक दुनिया से कनेक्शन जोड़ पाए, दुनिया से कहीं न कहीं कनेक्ट हो पाए। उसके लिए कहीं न कहीं एक न्यूरालिंक कंपनी के माध्यम से मतलब ब्रेन इंटरफेस डिवाइस बनाए। तो ये कई तरीके अपना लोगों को भलाई के लिए भी सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भलाई के लिए है ना। अब बताओ, दुनिया जो कहीं न कहीं प्रदूषण से झेल रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे पेट्रोलियम जैसी डीजल जैसी वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं,
इंजन वाली। तो लेकिन देखो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कर दिए कि नहीं, ये प्रदूषण भी कम करेगा, वेस्ट भी रहेगा। तो ये कमाने के लिए अपना कई तरीके ही नहीं बल्कि लोगों को भलाई के बारे में भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं सुविधा बन रहा है, ठीक ना। तो ऐसा समझो दोस्तों कि स्टारशिप कितना इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो कि एक कहीं न कहीं ये ऐसा रॉकेट सिस्टम। और मैं बता दूं ये रॉकेट सिस्टम जो बना है कहीं न कहीं स्टेनलेस से बना है। स्टेनलेस से इसलिए बना है दोस्तों कि यही एक मेटल है जो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, क्योंकि जब ये रॉकेट जब लॉन्च होता है ना तब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है ऊपर जाने के बाद। तो इसका सह पाना सब मेटल की बस की बात नहीं। कुछ और भी इसमें इंटरनल मेटल ऐड किया हुआ, लेकिन वो चीज़ अभी प्रदर्शित नहीं की हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम रहता है तो कहीं न कहीं स्टेनलेस से बना होता है और काफ़ी ज़्यादा हाइट वाला 121 मीटर के हाइट वाला कहीं न कहीं स्टारशिप ये लाजवाब देखने में भी लगता है। और इसका डिजाइनिंग भी कहीं न कहीं एक षटकोण की तरह दिखता है। तो यहाँ पे समझ सकते हो दोस्तों। और इसका स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होता है, इसीलिए तो इसको कहीं न कहीं यहाँ पे एक सुपरसोनिक ना कह के हाइपरसोनिक बनाता है। हाइपरसोनिक उसी को कहते हैं दोस्तों जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। और सुपरसोनिक किसको कहते हैं, जो साउंड के स्पीड से लेके 5 गुना तक हो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। ज़्यादातर मिसाइल सुपरसोनिक भी होते हैं, कुछ हाइपरसोनिक भी होते हैं, लेकिन कहेगा कि स्टारशिप क्या है तो हाइपरसोनिक है। आपको पता होगा कि जो साउंड के स्पीड से चलता है उसको 1 मैक कहते हैं, और 1 मैक में जो स्पीड होता है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होता है। तो एक ऐसा समझो ना दोस्तों कि 1235 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 गुना से मल्टीप्लाई करो, उससे भी ज़्यादा स्पीड से चले उसी को तो हाइपरसोनिक कहते हैं। और उससे 5 गुना तक चले मतलब कि ये 1235 किलोमीटर और उससे 5 गुना तक यदि चले तो कहीं न कहीं यहाँ पे सुपरसोनिक, और उससे स्पीड चलेगा तो क्या होगा, हाइपरसोनिक। तो सोच लो दोस्तों कि इसीलिए ये कहीं न कहीं 28,000 जो किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, यही तो इसको हाइपरसोनिक बनाता है। तो कहेगा कि कैसा रॉकेट सिस्टम है, तो यहाँ हाइपरसोनिक रॉकेट सिस्टम है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ दोस्तों कि इसमें 39 इंजन लगे होते हैं, जिसमें जो ऊपर वाले जो कह सकते हैं कि स्टारशिप यान में है 6 इंजन लगे होते हैं, और यहाँ पे जो नीचे हैवी बूस्टर है उसमें 33 इंजन लगे होते हैं, और दोनों मिल जाता तो 39 इंजन होता है। 39 इंजन वाला समझ सकते हो कितना थ्रस्ट पैदा करता होगा, इतना किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है दोस्तों, तभी तो इसको शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम बनाता है। शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम इसलिए ये है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजन है, कम से कम 39 इंजन, सोच लो। और ये 39 इंजन काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। और मैं साथ ही ये बताऊं दोस्तों कि इसमें ज़्यादातर जो फ्यूल यहाँ पे पेट्रोलियम और डीजल से नहीं चलता है, ये इसमें कहीं न कहीं लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन इसमें यूज किए जाते हैं, तब ये रॉकेट सिस्टम तैयार होती है और यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मैं बता दूं दोस्तों कि यह रॉकेट सिस्टम समझ सकते हो इस हिसाब से कि कैसा बनाया होगा। ये सब पैसा का खेल है दोस्तों, क्योंकि इतना एक इंजन का खर्च कितना हमारे इंडिया में तो अभी कावेरी इंजन का तो अभी सक्सेस नहीं हुआ। अभी तक पता होगा ना, अभी कावेरी इंजन तो सही से बना ही नहीं पाया इंडिया। अब सोच सकते हो कि एक इंजन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा खर्च लगता है, तो इसमें 39 इंजन वाला रॉकेट सिस्टम बन रहा है। कैसे इतना जल्दी है जो कहीं न कहीं यहाँ पे 4 बार लॉन्च कर दिए, और कहीं न कहीं अपने आप को जिद और उम्मीद बनाए रखे, ऐसा जिद कि कहीं न कहीं सक्सेस करवा करके रहेंगे, और करवाए भी। सोच सकते हो इस हिसाब से कि एलोन मस्क कितने जिद्दी इंसान हैं, समझ सकते हो दोस्तों। आप विश्वास भी नहीं करेंगे, कम से कम यहाँ पे स्टारशिप 150 मीट्रिक टन तक यहाँ पे मतलब कि वजन लेके जा सकता है। 150 मीट्रिक टन बोले तो 1 मीट्रिक टन में यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो यहाँ पे कहीं न कहीं 1.5 लाख केजी तक के वजन है जो कहीं न कहीं यहाँ पे लेके जा सकता है और सह सकता है ये रॉकेट। इसीलिए 100 से 90 लोगों को यहाँ पे लेके जाने के लिए कैपेसिटी से बनाया गया है ये स्टारशिप, सोच लो। और पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने के लिए भी सही यहाँ पे कहीं न कहीं सक्सेस हो गया, और सब सक्सेस हो गया दोस्तों। यहाँ पे हाइपर लूप के ऊपर भी कहीं न कहीं वीडियोज बना देंगे। हाइपर लूप भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलने वाला एक कहीं न कहीं एक लूप के अंदर वाला ट्रेन है, ऐसा समझो। तो इसके ऊपर ही मैं वीडियोज बना दूंगा हाइपर लूप के ऊपर। तो समझ सकते हो दोस्तों कि ऐसा जिद्दी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इनसे भी कहीं न कहीं कोई इंस्पायर हो करके चाहे तो कोशिश कर सकते हैं,
कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो इतना सक्सेस होने के बाद भी, इतना ट्रोल लोगों ने किया, फिर भी सक्सेस करके दिखा दिए, लोगों के सामने साबित करके दिखा दिए कि कुछ भी असंभव नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, संभव है ऐसा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउंड क्रिएट हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने वीडियोज को है जो बनाया, तो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हम सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास हर चीज़ का सुविधा नहीं है, जिस दिन सुविधा हो जाएगा वो चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए ऑल द बेस्ट।